साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी के अंतर्गत जो आरपीएससी ने कल उत्तर कुंजी जारी की थी, मॉडल उत्तर कुंजी, उसके हिसाब से अपन कुछ विश्लेषण देखेंगे। मैंने एक छोटा सा विश्लेषण कल इसी चैनल पर डाला था और आज अपन थोड़ा इसका सारगर्भित और एक महत्वपूर्ण विश्लेषण यहाँ देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कि आरपीएससी ने जो है विलोपित किए गए प्रश्नों का विश्लेषण है। आरपीएससी ने कुल 9 प्रश्न डिलीट किए हैं। उसमें से यह है बहुब्रीहि समास के उदाहरण, और यह शब्द अनेकार्थी है, जो उसमें दो दो शब्दों के अर्थ अनेकार्थी हो रहे हैं। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो हमने पहले देख लिया था। इसको पहले भी इसी चैनल पे इसको संदेहास्पद प्रश्नों में शामिल किया गया था। इसके बाद में ये जो प्रश्न है सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है। इस पर हमारा उसमें ध्यान नहीं जा पाया था। इसमें भी 2 विकल्प है ऐसे जो तत्पुरुष, उसके सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है, वो सब आप देख लेना। उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, ये भी डिलीट किया गया है। इसके बाद में देखते हैं जा तनु की झाई परे में अलंकार है, ये प्रश्न भी डिलीट किया गया है। और इस प्रश्न में जो 4 विकल्प है उसमें श्लेष अलंकार हमने उत्तर माना था, लेकिन ये जो पंक्ति है दे रखी है जिसमें इसमें वो 4 विकल्प में से कोई भी अलंकार नहीं है। बाकी अगर इसकी आगे की पंक्ति होती जा तनु की झाई परे श्याम हरित दुति होय, अगर वो पंक्ति आ जाती श्यामु हरित दुति होय तो वहां श्लेष अलंकार हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको आधार मानकर इन्होंने ये प्रश्न डिलीट किया है। अब है 13वीं सती की रचना है। इसमें भी अपन ने इसी चैनल पर काफी चर्चा की थी और इसके साक्ष्य भी बताए थे, लेकिन अंततः ये डिलीट हो ही गया। इसके बाद में है स्थायी भाव नहीं है, जो कि जैसा कि अभी अपन ने कल भी देखा था, जो हास होना चाहिए स्थायी भाव, उसमें र मिलावट के हिसाब से ह्रास वहाँ शब्द प्रिंट मिस प्रिंट के हिसाब से वो प्रश्न इन्होंने डिलीट किया है। इसके बाद में देखते हैं चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष है, ये प्रश्न भी डिलीट हो गया है। तो अपन देखते हैं कि मोटे मोटे हिसाब से कि 9 प्रश्न उन्होंने डिलीट किए हैं और इसमें से वास्तव में कुछ प्रश्न है जो डिलीट होने थे। और इसमें अपन ने जो संदेहास्पद 7-8 प्रश्न किए थे उसमें से 3 प्रश्न इसके अंतर्गत आए हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो विलोपित प्रश्न किए गए हैं, अब आप मेन बात ये नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी या ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, उसके अंतर्गत भी हम देखेंगे। लेकिन अब जैसे कि 14 तारीख से 16 दिसंबर के बीच में आपत्तियां स्वीकार की जाएगी। तो अभी ताज़ा स्थिति ये है कि आप इन प्रश्नों पर आपत्तियां जरूर लगा सकते हैं। और अगर आप आपत्ति लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रश्न पर सैकड़ों विद्यार्थी, एक प्रश्न यानी अब एक प्रश्न कितने का बैठ जाएगा, इसके हिसाब से अब बैठेगा 1.127, ये अंक इतने अंकों का वो प्रश्न होगा। तो माफ कीजिए, यहाँ जो लिखा है 2 आएगा। पहले एक प्रश्न 2 अंक का था, अब 2.127 का हो गया है, 2.127 का। त्रुटि से यहाँ 1.127 लिखा गया था। अब अपन देखते हैं कि ये जो चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष है ये 1893 ईस्वी, इसका अपन ने सही माना था, उसके साक्ष्य भी थे। और इसको आरपीएससी की डिलीट आंसर की में इसको डिलीट माना गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो जैसे डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में इसका जो है प्रकाशन वर्ष 1882 माना गया है, उसी को आधार मानकर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। जबकि पूछा यह गया था कि चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष है यानी सामान्य तौर पे, तो अपन ने बहुत सारे इसी समय जो 45 पेज की पीडीएफ थी वो आपको शेयर की गई थी इसी चैनल पे लिंक के माध्यम से। तो ये साक्ष्य इसमें पूर्व में दे दिए गए हैं। लगभग 4 किताबें ऐसी हैं जिनमें से मूल पुस्तकें हैं जिनमें से आप
अगर चाहे तो इस पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और ये प्रश्न आपके सही होगा, जिस ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इस पे प्रश्न पे आपत्ति दर्ज कराते हैं तो आपके पक्ष में जाने की 95% इसकी संभावना है। ये जो डिलीट किया गया है इसको डिलीट नहीं होना चाहिए, ये आपके सही होना चाहिए। अब ये आगे है आर्य समाज की स्थापना हुई, क्योंकि डिलीट होने से आपके तो फर्क पड़ा, साथ में ही अगर वो डिलीट नहीं होगा तो इसका अंक भार जो है कम हो जाएगा, 2.127, इससे थोड़ा कम हो जाएगा। इसके देखते हैं, इसके बाद में आर्य समाज की स्थापना हुई, यानी आर्य समाज की स्थापना हुई, इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। इसमें अपन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, ये सामान्य बात थी। और इसके जो साक्ष्य हैं मैं आपको इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो उपलब्ध करा दूंगा। तो ये सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 9 की पुस्तक है उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यहाँ लिख देता हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 पृष्ठ संख्या 36 पे साफ लिखा है कि 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। और जैसा कि ये जो किताब है, ये पुस्तक है, ये पहले के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में पढ़ाई जाती थी। अभी हालांकि ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये मजबूत आधार है। इसके अलावा और भी किताब जो है प्रमाणिक किताब है, उसका मैं आपको साक्ष्य दे दूंगा। इसके बाद अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है जो आरपीसी ने इसको ये माना है, ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, इसको सही माना है। इसका मतलब ये वैज्ञानिक विधियों का कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है कथन, ये इस मॉडल उत्तर कुंजी में ये माना गया है। लेकिन सही विकल्प अपन जानते हैं, ये विविध अधिगमकर्ताओं, यहाँ भी थोड़ा हुआ है जल्दबाजी के हिसाब से, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये जो विकल्प है ये सही होना चाहिए और इसके भी आपको साक्ष्य उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और अपन देखते हैं कि अभी जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में अपने उत्तरों को पुष्ट करने के लिए आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, ताकि आपके अच्छे अंक बन सके। अगर आप किनारे पे हैं तो वास्तव में अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सुकार्य होगा। इतना जो आपने लगातार मेहनत की है उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर देखिए, फिर ऐसा मान लो वो प्रश्न आपके अनुकूल नहीं हो पाता है तो उसका नुकसान आपको ही होगा। अब आगे देखते हैं विविध अब कई प्रकार के जो कमेंट्स अपने इसी चैनल पे आ रहे हैं कि सर मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें यह था कि कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। तो कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, फोन पे आ रहे हैं कि सर 9 जो प्रश्न हैं वो विलोपित हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। उसके बाद जिन्होंने सही मान रखे थे उनके प्रश्न डिलीट हो गए, तो फिर ये कट ऑफ कैसे बढ़ने का आप अनुमान व्यक्त कर रहे हो। तो प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमान है बढ़ने का या घटने का, ये तो स्वयं आपके जो आपने प्रश्न किए हैं और जो आपने माने थे उस समय कि संदेहास्पद प्रश्नों के आपने क्या उनको गलत मान रखा था, क्या उनको सही मान रखा था, ये तो आप स्वयं जानते हैं और आपका विश्लेषण खुद का ये जानते हैं। आप जिस समय आपने माना था तो मैंने उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है। 2 स्थितियां हैं, हालांकि 2 स्थितियों से भी ज़्यादा 3 या 4 स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन अपन 2 स्थितियों पर अभी विचार करेंगे। पहला है, अगर 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं और उसमें से 3 प्रश्न ऐसे हैं वैसे ही संदेहास्पद थे। आप में से अधिकांश अभ्यर्थियों ने ये मुझे बताया था कि जो 3 सर हमने इनको तो वैसे ही डिलीट मान रखा है। उसमें से पहला प्रश्न था बहुब्रीहि समास के उदाहरण। इसको सभी अभ्यर्थियों ने, लगभग सभी अभ्यर्थियों ने ये बताया था कि सर हमने इसको डिलीट मान रखा है। फिर उसके बाद में
ये 13वीं सदी की रचना है, इसको भी सबने डिलीट वैसे ही मान रखा था। और ये है चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष, इसको भी डिलीट मान रखा था अधिकतर अभ्यर्थियों ने। तो अगर 9 प्रश्नों में से 3 प्रश्न वैसे ही संदेहास्पद थे जो डिलीट हुए हैं, अगर हम इसको आधार माने तो अगर किसी अभ्यर्थी के पहले 110 प्रश्न सही थे और अब कितने आ रहे हैं उसके 104, यानी 6 का जो अंतर आया है, 6 का जो 6 जो प्रश्न थे, जैसे ये तत्पुरुष वाला है, चींटी को श्रम का प्रतीक मानने वाला है, जा तनु की झाई प्रिय है, स्थायी भाव है, और ये शब्द अनेकार्थी, ये जो 6 प्रश्न है अगर ये अब डिलीट हो गए हैं, उस समय आपने सही माने थे, 3 तो वैसे ही संदेहास्पद थे, तो इसके आधार पे 6 प्रश्नों का जो अंतर आया है, पहले आपके 110 सही हो रहे थे, इसके हिसाब से अब हो रहे हैं 104। तो 110 के हिसाब से आप एक उस समय एक प्रश्न 2 अंक का था, तो इस प्रकार से 110 को गुणा करेंगे 2 से, 220 अंक उस समय आपके बन रहे थे इस स्थिति में, और पहले बन रहे थे, लेकिन अब आपके 104 ही प्रश्न जो प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, क्योंकि 6 तो डिलीट हो गए। तो अब डिलीट होने से 300 प्रश्नों का जो अंक भार है वो 141 प्रश्नों में ही समाविष्ट होगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न है 2.127 के हिसाब से उसकी गणना होगी। तो 110 इंटू 2.127 को अगर अपन देखते हैं तो इस हिसाब से 221.208 ये अंक अब आ रहे हैं। तो इस आपको लग रहा है ना कि आप बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कैसे बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी, तो ये मैंने आपको डाटा दिया है कि किस प्रकार से अगर ऐसी स्थिति है, मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें कंडीशनल है, आपने उस समय किस प्रश्न को डिलीट माना था या डिलीट मानने या संदेहास्पद माना था या फिर आपने उसको सही माना था, ये खुद आपका स्वयं का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से वो रहेगा। इसके बाद अपन देखते हैं अगर किसी अभ्यर्थी ने सभी डिलीट प्रश्नों को सही मान रखा था, एक तो ये चीज है कि 3 तो प्रश्न हमारे वैसे ही संदेहास्पद थे, 6 प्रश्न हमारे अब डिलीट हो गए, तो उसके हिसाब से तो ये बैठेगा। तो इस पहली स्थिति के आधार पर कट ऑफ बढ़ जाएगी, और दूसरी स्थिति के आधार पर हम देखते हैं अगर किसी ने सारे प्रश्नों को सही मान रखा था, ऐसे भी हो सकते हैं कि सारे प्रश्नों को उन्होंने सही मान रखा था, वैसे 6 को तो सही मान ही रखा था, 3 का ही अंतर आया, तो तब क्या स्थिति होगी, तब 110 अगर आपके प्रश्न सही थे उस समय तो इसके हिसाब से 220 अंक आ रहे थे, पहली स्थिति में भी यही है। लेकिन अब आपके 9 प्रश्न अगर आप उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो अब आपके प्रश्न बच गए 101, और 101 को 2.127 से अगर हम देखते हैं तो अब आएंगे आपके जो आपके नंबर आएंगे वो आएंगे 213, यहाँ भी थोड़ा त्रुटि हुई है, यहाँ अब आएंगे 213.827, अब आपके आएंगे 213.827 अंक अब आएंगे, और पहले आपके 220 आ रहे थे, यानी जिन अभ्यर्थियों ने सारे के सारे जो डिलीट प्रश्न हुए हैं उनको सही मान रखा था तो निश्चित रूप से कट ऑफ कम होगी, और अगर उन्होंने थोड़ा तार्किक माना था, संदेहास्पद प्रश्नों को उन्होंने पहले ही डिलीट मान रखा था, तो आपके अंक बढ़ जाएंगे। पहली स्थिति में आपके अंक बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी, दूसरी स्थिति में अगर आपके अंक घट गए हैं तो निश्चित रूप से कट ऑफ नीचे आएगी। तो ये तो खुद का आपका विश्लेषण है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे जब ये अपन आपत्तियों का दौर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि और भी प्रश्न इनके दायरे में है तो मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको इसके साक्ष्य उपलब्ध कराऊं, और इस प्रकार से अपन ने आज ये जो है उत्तर कुंजी विश्लेषण भाग 2 देखा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ और शंकाएं हैं या और कुछ चीजें हैं, इसमें और भी स्थितियां बन सकती है, और मैं ये कहूँगा कि जैसे मूल नाटक प्रेम जोगिनी, इस मॉडल प्रश्न पत्र में 138 नंबर का प्रश्न था कि भारतेंदु का मूल नाटक कौन सा है, लेकिन उसमें उत्तर मान लिया है, उसको डिलीट नहीं माना है, उसका उत्तर माना है प्रेम जोगिनी। और इसके बाद में है कि मूल शब्द और प्रत्यय, जो उसमें एक बहुत बड़ा ये था, एक 13 नंबर का प्रश्न था वो मूल शब्द और प्रत्यय, तो उसमें बुढ़ापा और मरुथ धन ई
उसको भी सही मान लिया है। तो जब उसको सही माना जा सकता है तो आप देख लीजिए चंद्रकांता और आर्य समाज जैसे प्रश्नों को किस प्रकार से डिलीट किया जा सकता है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। जब प्रेम जोगिनी सही हो सकता है और बूढ़ा धन पा और बूढ़ा धन आपा और मरुत धन ई वो प्रश्न भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आप इन प्रश्नों को सही करवा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस वीडियो से आपको अच्छी मदद मिली होगी ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद।